Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Direction School. 6th class, welcome to your online class. Today we are going to start our next chapter, chapter number 3, photosynthesis and respiration in plants. अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. क्योंकि हमने रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को प्लांट्स के हवाले से डिस्कस करना है, तो उन दोनों टॉपिक्स को पढ़ने से पहले हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम उन दोनों प्रोसेसेस को डिटेल में स्टडी कर सकें. As we know that all living things need energy to perform the activities of life. अब जितने भी तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, उसमें प्लांट्स हैं, उसमें एनिमल्स हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. और जब तक उनके पास एनर्जी नहीं होगी, वो अपनी कोई भी एक्टिविटी ऑफ लाइफ को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे. एंड इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द प्लांट्स नीड एनर्जी टू सो दैट दे मे लिव लाइफ. अब प्लांट्स भी चूँकि लिविंग थिंग्स में आ जाते हैं, तो प्लांट्स को भी अपने लाइफ के तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अब दो ऐसे प्रोसेसेस होते हैं हमारे पास, जो कि हम स्टडी करेंगे फॉर प्लांट्स कि किस तरह से प्लांट्स एनर्जी को हासिल करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ को परफॉर्म करते हैं. एंड दीज टू प्रोसेसेस आर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन. फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसको हम फूड मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, और इसको हम बहुत डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे. और रेस्पिरेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस. तो दोनों ही जो प्रोसेस हैं, बेसिकली इसमें एनर्जी ही प्रोड्यूस होती है, और कैसे होती हैं, इन दो टॉपिक्स को हम आगे फर्दर डिटेल पढ़ेंगे. These processes are very important for plants to provide energy. अब ये दोनों ही processes energy point of view से बहुत ज़्यादा important हैं, क्योंकि ये plant को energy provide करते हैं. अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे, विच इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अब लीफ का आपको पता है कि तमाम जो प्लांट्स होते हैं, उनका एक जो बहुत मेन पार्ट है वो है लीफ. ठीक है. अब लीफ के स्ट्रक्चर को स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लीफ ही वो मेन जगह है जहाँ पर तमाम जो मेन एक्टिविटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं वो परफॉर्म होती हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. अगर हम लीव्स की बात करें, तो लीव्स को हम प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं. अब फूड फैक्ट्रीज आपको पता है कि फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर कोई चीज़ बनती है. तो फूड फैक्ट्रीज का मतलब है कि लीव्स वो पार्ट हैं प्लांट का जहाँ पर फूड मेकिंग प्रोसेस होगा, जहाँ पर प्लांट अपना फूड बनाएगा और अपना जो भी उसकी एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ है उसको परफॉर्म करने के लिए फिर उसको यूटिलाइज करेगा, उसको इस्तेमाल कर लेगा. दे एब्सॉर्ब सनलाइट एनर्जी टू मेक फूड. अब लीव्स आपको पता है कि डायरेक्ट सनलाइट के साथ उसका कनेक्शन होता है. जो सनलाइट आती है वो डायरेक्ट आकर लीव्स के ऊपर फॉल करती है, और लीव्स उसी सनलाइट में से आने वाली जो एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल करते हैं और अपना फूड मेकिंग प्रोसेस करते हैं, ताकि वो प्लांट्स को फूड प्रोवाइड कर सकें. अ लीफ हैज़ 3 मेन इंटरनल पार्ट्स. अब लीफ के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, तो हमारे पास लीफ के 3 ही मेन पार्ट्स होते हैं, जो कि इंटरनली जब हम स्टडी करते हैं लीफ को, तब वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमारे सामने रिवील होते हैं. नंबर 1 इज एपिडर्मिस, नंबर 2 मेसोफिल, एंड नंबर 3 एंड द लास्ट वन इज वेस्कुलर बंडल. नाउ लेट्स डिस्कस ऑल दीज 3 मेन पार्ट्स इन डिटेल. सबसे फर्स्ट जो हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से पहला जो हमारे पास पार्ट आ जाता है वो है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस क्या होती है? द अपर लेयर ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड एपिडर्मिस. अपर एपिडर्मिस आ जाती है वो. अब जो एपिडर्मिस होती है ये बेसिकली 2 लेयर्स होती हैं. आपको पता है ना, लीफ की 2 साइड्स होती हैं. एक आप लीफ को ऊपर वाली साइड से देखते हैं और एक लीफ को आप नीचे वाली साइड से देखते हैं. तो लीफ की इस तरह से 2 जो है वो अपर एंड लोअर जो है वो लेयर्स होती हैं. अब अगर हम अपर लेयर की बात करते हैं, तो जो ऊपर वाली जो कवरिंग होती है, जो हमें अपर साइड पे नजर आती है, वो अपर एपिडर्मिस होती है. एंड द लोअर लेयर ऑफ लीफ इज कॉल्ड लोअर एपिडर्मिस. और जो लीफ की नीचे वाली साइड पर उसकी लेयर होती है वो लोअर एपिडर्मिस कहलाती है.
एपिडर्मिस इज बेसिकली द लेयर, ठीक है, ये कवरिंग होती है लीफ की। Many small openings with two bean-shaped guard cells are present in lower epidermis called stomata. अब यहाँ पर देखें, जैसे आपको एपिडर्मिस एक लीफ नजर आ रहा है, तो इसकी ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस होगी और इसकी बैक साइड पर जो लोअर लेयर होगी वो लोअर एपिडर्मिस होगी। अब जो इसकी लोअर एपिडर्मिस होती है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती हैं, होल्स होते हैं, और उन दो ओपनिंग्स को इस तरह से उसके 2 सेल्स होंगे, ठीक है, और 2 सेल्स को हम कौन से सेल्स कहेंगे? गार्ड सेल्स। और ये जब गार्ड सेल्स अरेंज हो जाते हैं तो इनके दरमियान में एक ओपनिंग डेवलप हो जाती है, और इन्हीं गार्ड सेल्स को मिलाकर और वो जो एक ओपनिंग बनती है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा का अब काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू दीज ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमा। अब ये जो स्टोमेटास होते हैं ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, और स्टोमेटा की जो ओपनिंग होती है उसको हम स्टोमा बोलते हैं। और इन्हीं स्टोमा में से जितनी भी गैसियस एक्सचेंज है, आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितनी भी ये जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द एयर एंड द प्लांट्स और एयर के दरमियान में, वो इन्हीं स्टोमा की मदद से होती हैं। इन्हीं बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स के साथ जो आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है स्टोमेटा, इसी के जरिए तमाम गैसियस एक्सचेंज होती हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द प्लांट। नेक्स्ट नंबर 2 जो हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है वो है मीजोफिल। The mesophil is made of cells that contain chloroplast. अब mesophil वो स्ट्रक्चर है जो कि एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट होता है। देखिए सबसे पहले अपर एपिडर्मिस आ जाती है, और अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे जो स्ट्रक्चर नेक्स्ट वाला प्रेजेंट होता है दैट इज मीजोफिल। और मीजोफिल वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली, ठीक है, ये एक ऑर्गेनेली है, और इसके अंदर एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट, एक केमिकल होता है, और उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल ट्रैप्स लाइट एनर्जी यूज्ड इन फूड मेकिंग प्रोसेस। अब हम बात कर रहे थे कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। अब ये फूड बनाते हैं लीव्स। अब लीव्स के अंदर फूड किस जगह पर बनता है? इन्हीं मीजोफिल सेल्स के अंदर बनता है, बिकॉज इन मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, और यही क्लोरोफिल हेल्प करता है फूड मेकिंग प्रोसेस में। मीजोफिल इज द रीजन वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब मीजोफिल बेसिकली जो स्ट्रक्चर है पूरे लीव का, उसमें मीजोफिल वो स्ट्रक्चर, वो जगह है, वो रीजन है जहां पर फूड मेकिंग प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस होती है और प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन मीजोफिल सेल्स। हियर यू कैन सी, यहाँ देखें आपको ऊपर ये जो फर्स्ट लेयर नजर आ रही है दैट इज अपर एपिडर्मिस, एंड यहाँ पर जो लोअर आपको सबसे नीचे नजर आ रही है दैट इज लोअर एपिडर्मिस। और अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल नीचे ये जो आपको क्यूब शेप के सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द मीजोफिल सेल्स, और इन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा विच इज द ग्रीन पिगमेंट एंड विच हेल्प्स इन द फूड मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर इज वेस्क्यूलर बंडल। अब ये वेस्क्यूलर बंडल क्या है? दीज आर द स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल्स। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मीजोफिल टिश्यूज इज कॉल्ड वेस्क्यूलर बंडल। अब जो सबसे सेंट्रल पार्ट होता है, हमने बात की सबसे ऊपर अपर एपिडर्मिस, उसके बाद मीजोफिल सेल्स। अब मीजोफिल सेल से नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, मींस 3rd नंबर पर जो स्ट्रक्चर आ जाता है वो है वेस्क्यूलर बंडल। अब वेस्क्यूलर बंडल में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आ जाते हैं, 2 खास किस्म के टिश्यूज आ जाते हैं जो मिलकर, जिनको कलेक्टिवली हम वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं, और उनका बहुत अहम और स्पेसिफिक काम होता है, जिसमें पहला जो टिश्यू आ जाता है वो है जाइलम टिश्यूज, और सेकेंड वन आ जाते हैं फ्लोएम टिश्यूज। और जाइलम और फ्लोएम दोनों टिश्यूज को मिलाकर हम कलेक्टिवली वेस्क्यूलर बंडल कहते हैं। जाइलम का अगर हम फंक्शन देखें, इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब आपको पता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट की तो हम सॉइल में पानी डाल देते हैं। अब सॉइल के नीचे क्या होती हैं? प्लांट्स की रूट्स होती हैं, तो रूट्स कैरी करती हैं वाटर को और पहुंचा देती हैं तमाम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के पास, जो कि अपर पार्ट्स आ जाते हैं, यानी कि स्टेम आ जाती है, लीव्स आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं उसमें। तो वाटर को पूरे के पूरे प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना किसका काम है? जाइलम टिश्यूज का काम है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है? इट कैरीज प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम the main food factors of the plants, it means leaves,
एंड इट टेक्स दिस प्रिपेयर्ड फूड टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि फूड फैक्ट्रीज में जहाँ पर फूड बनता है यानी कि लीव्स के अंदर, वहाँ से पिक किया जाता है फूड को, फ्लोएम उसको पिक करता है और पहुँचा देता है तमाम जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं उन तमाम पार्ट्स तक, ताकि जो भी एक्टिविटीज ऑफ लाइफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में हो रही हैं वो इजीली परफॉर्म हो सकें. So this is how the structure of the internal structure of the leaf is completed. Here you can easily observe the internal structure of the plant leaf, जिसमें देखिए ये लीफ का एक छोटा सा हिस्सा आपको माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बाद दिखाया गया है कि उसको किस तरह से उसमें अरेंजमेंट होती है सेल्स की. तो सबसे पहले इसमें मेसोफिल सेल्स हैं, एयर स्पेसेस, जाइलम, वाटर मॉलिक्यूल्स एंड गार्ड सेल्स एंड स्टोमा. अब ये ओपनिंग है जहाँ से स्टोमा, जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है जो कि गार्डेड बाय द गार्ड सेल्स, और फिर जाइलम और फ्लोएम है जो कि अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और मेसोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. So that's all about our today's lecture. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz. Stay blessed.